और SIC पर संदीप पुनिया है नाम लेना वहाँ मौजूद थे थाने के अंदर, उनकी मौजूदगी में मेरा मोबाइल छीना गया और ट्रैफिक साहब ने खुद साइड में ले जाकर वो सीधे कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो हेड कांस्टेबल होगा संजय पिनारा कुछ ऐसा नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वो तो वहाँ पर था ही नहीं। अरे भैया हम पागल थोड़ी, हमारी वीडियो में वो बंदा आया, धक्का दे रहा है, गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? वो मिस्टर इंडिया है तो पता नहीं क्या नहीं करता, बाकी कुछ नहीं करते हैं, SHO तो सीधे मुंह कर रहे कि भैया कुछ नहीं हुआ ऐसा, जबकि SHO मौके पर सबसे पहले SHO नहीं, एक जो मीडिया कर्मी थे जो सामने आके कुछ बोलना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों, मैं उनसे शिकायत करी कि भैया बोलो आप, उनको सबसे पहले SHO को हटाया था, उसके बाद एक और पुलिस वाला था उसने उनको हटाया, लेकिन वो नहीं चाह रहे, हम क्या कर सकते हैं, बट हमारे साथ हम रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? आप दुनिया को आप सच दिखाते हो, आपके साथ क्या क्या हुआ? कैमरा तोड़ दिया हमारी सारी और अभी ऐसे साहब को बताया वो क्या वजह थी, क्यों पता नहीं, उधर किसी की डेथ हो गई थी, किसी की तो उसके पड़ोसी गए थे इधर आया था तो उसके सदमे से नेशनल चैनल वाला भी था? नेशनल चैनल वाला थे। कितने लोग थे, कितने पत्रकारों का? उसके बाद हमारे बाद जो पत्रकार हो गए थे उनको सीधा पकड़ कर फोन का डाटा भी किया जिनके हम अपनी बाइक नहीं होगा, ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, बहुत उल्टा बोला गया। तुम्हारी सारी पत्रिकाओं का निकाल दी संजय पिलानी क्या मांग करना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी और अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। आसिम जी बताइए, इतने सालों से आपको प्रकाशित कर रहे हैं, पहले कभी हुआ है? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, विकासपुरी जो पुलिस स्टेशन है, अगर आप लोग आए तो आपको पता होगा, या नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पुलिस स्टेशन में मैं इससे पहले एक दो बार गई थी, मेरी डाली तरीके से कि किसी को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए मीडिया पर्सन इनको ये नहीं पता कि कैसे क्या कुछ बोला जाता है, ना ये बैठने किसी से ना कुछ, इनका जो एटीट्यूड है ना वो कुछ अलग लेवल का है। और कल तो उन्होंने मतलब इतनी हद पार कर दी कि न्यूज कवर करने से उनका कान में बाधा डाली, गालियां दी है, धक्का दिया है, और इनका बस नहीं चला, ये बंदा ने वहाँ पे गोलियां भी मार देते। और ये क्यों कर रहे थे ये खुद बेहतर बताएंगे, अब तक कोई जवाब नहीं आया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर पूरे इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, हम गलत है तो हमें भी सजा देकर जेल में डालो, अगर हमारी 1% भी गलती निकले तो हमें जेल में डालो, खुला बोल रहे हैं आप, लेकिन अगर इनकी गलती है सर देखिए जो करना पड़ेगा कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इस मामले में जांच हुआ कि क्यों ऐसा किया है पुलिस वालों ने, इनको क्या तकलीफ थी कि अगर हम कार्रवाई कवर कर रहे हैं तो ये क्यों रोक रहे थे, बस इतना जवाब ये दे दें आगे तो आप चले जाएंगे। जंतर मंतर की तैयारी है, क्योंकि आपने जो उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर में बहुत अमरण करना देखिए ये वही पत्रकार है, इनके साथ मारपीट हुई है, इन्हीं के साथ बदतमीजी हुई है, तो ये आज यहाँ पे बैठ चुके हैं। लेकिन शर्म की बात देखें, एक कैमरा यहाँ घुमाना चाहूंगी, खड़े हैं सब हंस रहे हैं, देख रहे हैं, बजाय के अंदर ये मैसेज होता है कि यहाँ पे कुछ पत्रकार बैठे हैं, DCP साहब से मिलने आए, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, DCP साहब को दिख नहीं रहा कि कोई उनका वेट कर रहा है। शर्म करो, आओ यहाँ पर पत्रकारों से बात करो, आपके बाहर बैठे हैं यहाँ पे DCP ऑफिस के, आप होने अंदर गए थे, आप मिले नहीं, आओ। आखिर ये अधिकारी इतने डरते क्यों हैं, किस बात का डर है, क्यों मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, आखिर क्यों इतनी मिर्गी छाई हुई है, क्यों इतना डर लगा हुआ है, किस बात का डर लगा हुआ है? ये गुंडागर्दी अब चलेगी नहीं, ये गुंडागर्दी इन्होंने एक बार दिखा दी, आज इस गुंडागर्दी को हम जड़ से खत्म कर देंगे। आज यहाँ पे हम बैठे हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए सबसे शर्म की बात आप देखिए कि महिला पत्रकारों को यहाँ पे बैठना पड़ता है, महिला पत्रकार यहाँ पे बैठी हुई है, किस चीज़ की महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, जब महिला पत्रकारों को अपने लिए इंसाफ लेने यहाँ पे आना पड़ा। आप महिला पत्रकार हैं, आप यहाँ जमीन पे बैठ चुकी हैं, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? बैठे हुए हैं क्योंकि पत्रकारों को पीटा गया है, पत्रकारों को मारा गया है और बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है और DCP विचित्रवीर जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन अधिकारी था जिसने मारा है, आपने क्या हुआ?
हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मसला है। आप चालो और किसी और को हम का नहीं है, हमारे साथ ऐसी भी चीज होती है, हम कहीं चाहते हैं, 112 कॉल करते हैं, 2 घंटा 111 का वेट करना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, बार-बार उनको बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी संदीप पुनिया। अरे हमारा तो कोई बनता ही है, मुझे भेज दे। ऐसा मत कीजिए, ऐसे बोला जाओ, लेकिन बड़ी दादागिरी चल रही है इन लोगों की, इतनी दादागिरी संदीप पुनिया, इसमें एक पुलिस वाले का और नाम सामने आ रहा है, सब इंस्पेक्टर संदीप पुनिया। संजय पिलानिया जो है हेड कांस्टेबल है, और संदीप पुनिया जिसने हमारे साथी पत्रकार को मारा पीटा है, उसका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। हमारी कमिश्नर महोदय संजय अरोड़ा जी से मांग है कि इन सभी आरोपी पुलिस वालों, आरोपी इसलिए कहूंगा क्योंकि अपराध चाहे पुलिस वाला करे चाहे आम जनता, वो आरोपी ही कहलाएगा, अपराधी ही कहलाएगा। इन सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जो भी विभागीय इनकी जांच पिटाई जाए, इनकी विभागीय कार्रवाई की जाए, और इनकी जो है प्रॉपर्टी की सीबीआई से जांच करवाई जाए, इनका ब्यौरा करवाया जाए कि कब से कब तक ये नौकरी पे चढ़े और इनकी कितनी सैलरी थी, पूरी चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनके जितना भी विकासपुरी थाना स्टाफ है सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है सीबीआई को मिलना चाहिए। जगह जगह थानों में रेड हो रही है, पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुए हाथ सामने आता पकड़ा जा रहा है, पर इन्हें शर्म नहीं आती, ये पत्रकारों को मारते हैं, ये लिखित में पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, दिल्ली पुलिस, अरे दीपक भैया को टर्मिनेट करो, दीपक भैया को टर्मिनेट करो, एसआई दीपक को टर्मिनेट करो, हेड कांस्टेबल रामवीर को टर्मिनेट करो, अरे एसआई संदीप पुनिया को टर्मिनेट करो, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस हाय हाय, अरे दिल्ली पुलिस हाय, दिल्ली पुलिस हाय। आप इस बात से लगाइए, इनकी बेशर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, यहाँ पर हंस रहे हैं। अरे हम कार्टून, हम जोकर है क्या? हमारे साथ गलत किया आप लोगों ने, हम मारोगे क्या? इनसे इन पुलिस वालों से, मैडम एक सेकंड, इससे अच्छा में गोली मार दो, यही बैठे। इन पुलिस वालों से इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि विकासपुरी थाना इलाके में अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, सट्टा चलाया जा रहा है, घरों के अंदर वेश्यावृत्ति हो रही है, ये उनको नहीं रोक पाएंगे। ये पार्कों के अंदर खुलेआम जो है वेश्यावृत्ति हो रही है, और पार्कों के अंदर ये मंथली लेते हैं, ये हफ्ता वसूली करते हैं, ये पत्रकार जब इनको उजागर करते हैं तो इन पत्रकारों को धमकाते हैं। लोग पेट्रोल पंप के पास, चिकन की दुकान पे, शराब की दुकान के पास खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस विकासपुरी पुलिस को नहीं दिखाई देता है। पीवीआर पर खुलेआम शराब का कारोबार चल रहा है, वह दिल्ली पुलिस को नहीं दिखाई देता है। पीवीआर के पास सट्टे का कारोबार चल रहा है, वह नहीं दिखाई देता है। वहाँ पीवीआर पे इलीगल स्पा चल रहे हैं, जहाँ मसाज के नाम पर जिस्म फिरोशी का धंधा किया जा रहा है, वो इनको नहीं दिखाई देता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले भी नहीं पर जाता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, और यही यहाँ का हो रहा है। ये डिटेन के लिए बोला क्या? इनके विकासपुरी नहीं थी, करने के लिए पुलिस की गाड़ी बुलाई है गिरफ्तार करने के लिए। उल्टा सुनते हो क्या? जनकपुरी बोला था वैसे ही सारे पत्रकार मेरी चुनौती है। अरे भाई मेरे को 8 घंटे बिठाया गया थाने में, मारपीट की गई मेरे साथ, धमकी दी गई कि इंडिया में
मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, संजीव लाल जी ने मुझे गाली दी, ऐसा ही दीपक आप लोग सवाल करेंगे शाश्वत की आईडी लगा किसके पास है? माइक लगा के सोशल मीडिया पे लगा हुआ है कि गालियां दी हैं, तेरी मां को तू तेरी बहन ऐसे ऐसे गालियां दी हैं, ये गालियां दी हैं। करवाया आपने मेरे को मारा गया सर, आपकी मौजूदगी में मारा गया। देखिए ये राजवीर साहब है, विकास को ये SHO है, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे इन्होंने डाटा दिया था फोन में भाई माइक मेरा भी आ रहा है। पत्रकार जो स्थानीय लोग थे, उनके साथ हमारी बात कर रहे हैं। क्या घटना हुई थोड़ा नीचे कर लो। मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि कल आपको पता होगा विकासपुरी में जो छुट्टियां हैं उन्हें छोड़ा जा रहा था। ये खबर जैसे हम तक पहुंची, हम लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जब हम वहां पर गए तो हम उस न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो हर आम जो मीडिया व्यक्ति है वो करते हैं। हम लोगों ने जैसे कैमरा स्टार्ट किया, पहले तो मैं अंदर ही नहीं जाने दिया, फिर हमने जब बोला कि भैया मीडिया से जाने दीजिए, तो जैसे तैसे हमें एंट्री मिली, उस एरिया को इन लोगों ने बंद कर दिया और ये जाने ही नहीं देते। जैसे हमने कैमरा निकाला, माइक निकाला, एक और मीडिया कर्मी थे, वो नहीं चाहते कि उनका नाम आ जाए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबसे पहले धक्का मुक्की उसके साथ करना शुरू कर दी। जैसे हम लोग वो चीज देख रहे हैं, इसके बाद देखा कि जो पुलिसकर्मी है वो हमें भगा रहे कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, अगर आपसे कुछ चाहिए तो उसकी तो नीचे कर सबूत के तौर पर हमारे पास है। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, उस एरिया में हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे कि यहाँ कैमरा नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, भागो कोने में जाओ, बाहर जाओ। तो ऐसे वो क्यों कह रहे थे? मैं बताती हूँ आपको, उस पूरे एरिया को छोड़कर हम बिल्कुल आगे चले गए जहाँ पर बैरिकेडिंग थी, उससे भी बाहर जाकर लूटिंग करने लगे। फिर वो पुलिस वाले वहां से भी हमें भगाने लग गए। इसके पीछे रीजन जो मुझे समझ में आया अब तक वो ये के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने बोला भैया क्यों आप उन्हें कह रहे हो, कह रहे ये मुझसे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैमरा मैंने, वो क्यों आपसे कुछ बोलेंगे, बोल लूंगी तो मैं, अगर मैंने बोला होगा, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, आप उन्हें पे हाथ क्यों उठा रहे हो, धक्का दे रहे हो, भगा रहे हो। और इसके अलावा एक चीज उन्होंने कही है कि इंडिया गेट पे जिस तरीके से तुम मीडिया वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, फिर गाली देकर डंडे मारे थे, तुम्हारे साथ यहाँ भी वही करेंगे वरना चले जाओ। कैमरा तोड़ रहे हैं। जो कह रहे हैं कि एक शख्स की जान ली और चाहे वो सीसीटीवी तस्वीर में देखो, क्या लगता है कि उस मैटर को छुपाने के लिए ऐसा किया गया? सब देख के लग तो रहा है क्योंकि और कोई रीजन नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, मीडिया उसको काम है, अगर कहीं पर डेमोलिशन हो रहा है तो उस चीज को कवर किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि विकासपुरी पुलिस इतनी पॉपुलर है कि भैया कोई मीडिया कर्मी वहां नहीं जा सकता, कैमरा छीन रहे हैं, माइक को भाई आईडी नीचे रखो ना यार। जैसे तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लग पर्स आए थे, वैसे किस पोस्ट पर है संजय पिलानी? ये हैंड अच्छा, तो उनको मैंने बोला सर क्या कर दूँ, मैं दूर जा रहा हूँ ना, दूर से कर रहा हूँ, मेरा कैमरा पकड़ा, एक बार गिराने के वो तो मैंने पकड़ लिया और गालियाँ दे रहे, माँ बहन की गंदी गंदी मैं कोई बात हो उनको पता नहीं था कि आप लोग पत्रकार हैं? पता था उसको, पता नहीं किस चीज़ की गर्मी चढ़ रही थी, अपने कैंट में थे यार, अपने उसको मतलब ये पता होने के बावजूद कि पत्रकार हैं आप लोग? हाँ, कह रहे तुम्हारी पत्रिका अभी निकालूंगा, जब तुम्हारी लट पड़ी ना सारी मीडिया पर तुम भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ हाथापाई हाँ, हाथापाई हुई थी, मेरे को धक्का मारा था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ थी, मैं गिरने से ही बचा और मेरे कोई बात हुई थी कुछ बात आप कितनी देर थाने में बैठा? थाने में खबर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी तो मेरा नाम हमारी कोई गलती नहीं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग हमें रोक रहे हैं, धक्के मारे और धमकी दे रहे हैं, कैमरा तोड़ देंगे, यहाँ से निकलो। इतनी बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया गया जैसे हम कोई क्रिमिनल है। कुछ पत्रकारों के साथ संजीवनी में है